यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। इसलिए महाराष्ट्र का चुनाव इस बार आन बान शान की लड़ाई बना हुआ है। महाविकास आघाड़ी बनने और उद्धव को कांग्रेस के साथ लाने में शरद पवार की अहम भूमिका थी, लेकिन सीटों के बंटवारे में जिस तरह से शरद पवार को तीसरे नंबर पर धकेला जा रहा है, उससे शरद पवार बहुत संतुष्ट नहीं होंगे और आने वाले समय में वो अपने पत्ते खोल सकते हैं। महाराष्ट्र में जिन सीटों पर इंडी गठबंधन की बात नहीं बन पा रही है, उसमें से ज्यादातर सीटें विदर्भ इलाके की हैं और कुछ सीटें मुंबई की हैं। मुंबई की जिन सीटों पर खींचतान है, उसमें मुख्य तौर पर कुर्ला है, घाटकोपर पश्चिम है, सायन, कोलीवाड़ा सीट शामिल। इसी तरह विदर्भ की 25 से 30 सीटें, जिसमें अरमोरी, रामटेक, कामठी, नागपुर दक्षिण, गढ़चिरौली, नासिक सेंट्रल, नासिक पश्चिम जैसी सीटें शामिल हैं। शिवसेना, यूबीटी और कांग्रेस दोनों विदर्भ की सीटों पर अपना अपना दावा छोड़ने को ही तैयार नहीं है। कांग्रेस का तर्क है कि विदर्भ तो मेरा स्ट्रांग होल्ड है। विदर्भ इलाके में 62 सीटें आती हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव के हिसाब से 29 सीटों पर कांग्रेस को बढ़त है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट कह रहा है कि करीब 8 सीटों पर तो हमारी भी बढ़त है, तो हम कैसे सीट छोड़ दें। अगर 2019 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो उसमें भी विदर्भ इलाके में कांग्रेस का पलड़ा शिवसेना से भारी था। यही वजह है कि कांग्रेस किसी भी कीमत पर विदर्भ की सीटें छोड़ना नहीं चाहती। लोकसभा चुनाव में भी कुछ सीटें ऐसी थीं जिस पर कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की पार्टी के बीच ठन गई थी। इसलिए अब फिर यह चर्चा हो रही है कि कहीं कांग्रेस लोकसभा चुनाव की तरह उद्धव के साथ खेला ना कर दे। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के सांगली पैटर्न की बड़ी चर्चा हुई। सांगली वही सीट है जिस पर निर्दलीय सांसद विशाल पाटिल की जीत हुई। चुनाव जीतने के बाद विशाल पाटिल ने कांग्रेस को समर्थन कर दिया, जिससे लोकसभा में 99 सीट पर अटकी कांग्रेस ने सीटों की सेंचुरी बना ली। विशाल पाटिल को कांग्रेस सांगली सीट से चुनाव लड़वाना चाहती थी, लेकिन सीटों के बंटवारे में यह सीट शिवसेना यूबीटी के खाते में गई। विशाल पाटिल ने बगावत कर दी और निर्दलीय चुनाव लड़ा। पाटिल 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीते हैं और उन्होंने बीजेपी के मौजूदा सांसद को हराया। ऐसा दावा है कि सांगली सीट पर कांग्रेस नेताओं ने शिवसेना के उम्मीदवार की बजाय विशाल पाटिल का समर्थन किया और निर्दलीय चुनाव लड़कर भी वो जीत गए। अब सूत्र बताते हैं कि सांगली सीट पर शिवसेना की हार से उद्धव ठाकरे कांग्रेस से नाराज हो गए थे। इसलिए उद्धव ठाकरे को इस बात का डर जरूर सता रहा होगा कि कांग्रेस कहीं विदर्भ में उनके साथ खेल ना कर दे। संजय राउत तो लोकसभा की याद दिलाकर कांग्रेस से बड़ा दिल दिखाने की बात भी कर रहे हैं। सुनिए एक बार संजय राउत को। अगर कुर्बाने की बात कही तो सिर्फ अमरावती और रामटेक नहीं तो कोल्हापुर भी उसमें आता है। कोल्हापुर में हमारी वहाँ उस वक्त हमारे सांसद थे, हमारी सिटिंग सीट थी। अमरावती भी लगभग हमारी सिटिंग सीट थी, रामटेक हमारी सिटिंग सीट थी। तो ज़रूर हमने बड़ा दिल दिखाया, क्योंकि हमें संविधान के दुश्मनों का पराभव करना था, उनको हराना था। इस बीच महाविकास आघाड़ी में सीटों को लेकर मचे घमासान पर एक और बड़ी खबर आ गई है। महाराष्ट्र में सीटों को लेकर इंडी गठबंधन का झगड़ा अभी भी जारी है। दिल्ली में कांग्रेस की बैठक में सीट शेयरिंग पर कुछ भी फाइनल नहीं हुआ। 25 अक्टूबर को फिर से कांग्रेस सीईसी की बैठक होगी। उससे पहले कल मुंबई में फिर से महाविकास आघाड़ी की बैठक होगी। सीटों के बंटवारे को लेकर बैठक में चर्चा होगी। यानी जो अभी आप सुन रहे थे संजय राउत को, जो ये कह रहे थे कि दिल्ली में आला कमान बैठा है कांग्रेस का, आज शाम तक सीटों का ऐलान हो जाएगा। बॉस, हमारे पास खबर ये आ रही है कि सीटों को लेकर कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है। अगली बैठक सीईसी की अब 25 को होगी। उससे पहले महाविकास आघाड़ी की एक बैठक होगी और उसमें क्या निकल पाएगा, इस पर सबकी नजर रहेगी। हालांकि आज सबकी नजरें दिल्ली में होने वाली सीईसी की बैठक पर थी और उम्मीद थी कि आज सीट शेयरिंग पर कांग्रेस कुछ फाइनल कर देगी और कल मुंबई में ऐलान हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस आला कमान एक और बैठक करेगा। सीईसी की बैठक अब 25 अक्टूबर को दिल्ली में होगी और इसके अलावा कांग्रेस नेताओं ने बताया कि कल मुंबई में 3 बजे इंडी गठबंधन की बैठक होगी, जहां सीटों के बंटवारे पर बात होगी। यानी एक तरफ बीजेपी है जिसने 19 कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं, 99 कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं, माफ कीजिएगा, और यहां इंडी गठबंधन अभी सीट ही फाइनल नहीं कर पा रहा है। महाराष्ट्र में इंडी गठबंधन अपने ही झगड़े में उलझा है। इसी बीच अखिलेश यादव ने महाराष्ट्र में एंट्री कर इंडी गठबंधन की मुश्किल और बढ़ा दी। वैसे तो महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के 2 ही विधायक हैं, लेकिन अखिलेश यादव इंडी गठबंधन से 12 सीट मांग रहे हैं। अखिलेश यादव ने 5 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार भी दिए हैं। अखिलेश यादव का तर्क है कि वो सीटें जो मांग रहे हैं
वो सीटें हैं जहां पार्टी मजबूत है। अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस को हरियाणा वाली गलती नहीं दोहरानी चाहिए और सीटें दे देनी चाहिए। अखिलेश यादव 12 सीट महाराष्ट्र में मांग रहे हैं, 5 पर उम्मीदवार उतार चुके हैं, लेकिन इंडी गठबंधन में कोई उन्हें भाव तक नहीं दे रहा। अपने नेता की इस तरह की बेइज्जती से महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आजमी भड़क गए। अबू आजमी ने कहा कि अखिलेश यादव महाराष्ट्र में देख लें क्या कहना है, बार बार अपमान नहीं सहेंगे। सुनिए अबू आजमी को। जब श्री अखिलेश यादव जी जिन्होंने आगे अनाउंस किया है, उनकी लाज तो रखेंगे नहीं रखेंगे ये लोग, उनकी इज्जत रखेंगे नहीं रखेंगे ये लोग। हम इस देश की तीसरे नंबर की पार्टी हैं, तो अगर अखिलेश यादव जी की बात 1, 2, 3 सीट पर नहीं रखी जाए तो क्या मतलब क्या? तो नहीं लड़ाऊंगा इलेक्शन, सब खत्म कर दूंगा, नहीं लड़ूंगा इलेक्शन। अगर ऐसी करना है तो छोड़ दूंगा राजनीति, संन्यास ले लूंगा, दे दूंगा अखिलेश भाई को, बनाइए किसी को, चलाइए, मैं नहीं चलाता। अगर ये सब करना है तो मुझे नहीं, मैं 5 से कम मुझे सीट लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। यानी समाजवादी पार्टी अलग वहां पर रौले में है कि ना हम 5 से कम में तो जाएंगे नहीं। यानी एक तरफ इंडी गठबंधन अभी तक सीटों का बंटवारा ही नहीं कर पाया, दूसरी तरफ एनडीए में सीट शेयरिंग पर मुहर भी लग गई। 18 अक्टूबर की देर रात गृह मंत्री अमित शाह के घर एनडीए दलों की बैठक हुई थी, जिसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम अजीत पवार शामिल हुए। इस दौरान सीटों के बंटवारे को फाइनल किया गया, जिसके मुताबिक महाराष्ट्र में बीजेपी 155 सीटों पर लड़ेगी, यह फाइनल हो गया बताया जा रहा है। शिवसेना शिंदे गुट 78 सीटों पर लड़ेगी और एनसीपी जो है अजीत पवार वाली, उसको 55 सीटें दी गई। सीट शेयरिंग फाइनल होने के साथ ही बीजेपी ने 99 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया। बीजेपी की पहली लिस्ट में 6 सीटें एसटी और 4 सीटें एससी के लिए हैं। 13 सीटों पर महिलाओं को टिकट दिया गया है। बीजेपी की पहली लिस्ट में 79 मौजूदा विधायकों को दोबारा टिकट मिला है। यह होती है चुनावी तैयारी। फटाफट सीटों का बंटवारा हो गया, फटाफट कैंडिडेट का ऐलान भी हो गया। कुल मिलाकर महाराष्ट्र में इंडी गठबंधन का यह हाल है कि एक-एक सीट के लिए भयंकर लड़ाई हो रही है, क्योंकि मामला राज्य की सरकार का है और जिसकी जितनी सीट होगी उसकी बार्गेनिंग पावर उतनी ज्यादा होगी। फिर भी कुछ लोग हैं जो इंडी गठबंधन के लिए माहौल बनाते रहते हैं, जैसे योगेंद्र यादव, जिन्होंने हरियाणा में कांग्रेस के लिए माहौल बनाया। नहीं बोले थे कि सुनामी आ रही है, पता नहीं क्या क्या आ रहा है। योगेंद्र यादव ने पता हवा, आंधी, सुनामी सब घोषित कर दी थी हरियाणा में कांग्रेस ने। यह अलग बात है कि हरियाणा में योगेंद्र यादव के सारे दावे खोखले और गलत साबित हुए। अब योगेंद्र यादव अपना उठाए रोलर वगैरह, अब महाराष्ट्र में पिच बनाने निकले कांग्रेस का घस के। लेकिन महाराष्ट्र की जनता योगेंद्र यादव जैसे चुनावी विश्लेषकों की सच्चाई जान चुकी है। आज अकोला में योगेंद्र यादव एक सभा कर रहे थे, तभी 40-50 लोगों की भीड़ ने हंगामा शुरू कर दिया। योगेंद्र यादव के साथ हाथापाई तक हो गई। पुलिस ने किसी तरह से योगेंद्र यादव को बचाया और वहां से निकाला। जरा एक बार फुल फ्रेम तस्वीरें दिखाई। महाराष्ट्र नहीं, झारखंड में भी इंडी गठबंधन में सीटों को लेकर भयंकर बवाल मचा है। झारखंड में विधानसभा की 81 सीटें, अब कांग्रेस और जेएमएम ने 70 सीटें आपस में बांट ली। बाकी बची 11 सीट आरजेडी और लेफ्ट को कहा कि ले लो, तुम लोग देख लो, आपस में ले लो। अब 11 में से 7 सीट आरजेडी को ऑफर हुई है और 4 लेफ्ट को दे रहे हैं। ये ले लो, तुम लोग भी थोड़ा थोड़ा रखो। आरजेडी बमक गई।